हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके सामने ऐसे फ्रैक्शन के एडिशन हो तो इसे बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, आइए करके दिखाते हैं। पहला जो आपके सामने क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3 और इसको सीक्वेंस में दिया गया है 1/9 इंटू 10। तो आपको करना क्या है कि लास्ट के जो आपके सामने ये फ्रैक्शन है इसका देख लेना है डिनोमिनेटर्स नंबर, और डिनोमिनेटर्स में जो छोटी संख्या है उसे लिख के और जो बड़ी संख्या है उसके डिवीजन में लिख दीजिए और ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और इसी तरीके से आपको जोड़ना है 1/72 तक। तो इतना जोड़ कैसे जोड़ेंगे और इसको जोड़ने में कितना टाइम लगेगा देखते हैं। इसके लिए करना क्या है कि लास्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर्स नंबर है उसका फैक्टर ढूंढना है, लेकिन फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसके बीच का अंतर आपको 1 होना चाहिए। तो इसका फैक्टर मिलता है 8 इंटू 9 और इसके बीच का अंतर 1 है। तो अब अगर आपको ऐसा मिल गया तो छोटी संख्या पहले लिखिए और उसके डिवीजन में लिख दीजिए 9, क्योंकि बड़ी संख्या आपके सामने ये है और ये जो आपके सामने आया यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इतना जल्दी आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे और जानेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने का कॉन्सेप्ट कैसे होता है और इसको बनाने के शॉर्ट ट्रिक क्या होते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि इन क्वेश्चनों को बनाने का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर, और अगर ये पावर आपके पास है तो दुनिया की हर ताकत आपके साथ है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसे सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। पहला मेरे पास टर्म है 1/1 इंटू 2। अब इसे क्या करेंगे 1/1 में माइनस 1/2 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 1/1 से 1/2 को माइनस करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। अगले टर्म को इसी तरीके से लिखते जाइए और एकदम इस फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए 1/2 और 1/3 है तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। अगर इसको माइनस करेंगे तो यही टर्म आएगा। सेम अगले वाले इस वाले टर्म को देखें 1/3 के साथ इंटू में मेरे पास 4 है तो प्लस का टर्म है प्लस लीजिए और इसे लिखिए 1/3 माइनस 1/4, क्योंकि 1/3 में से 1/4 को अगर माइनस करेंगे तो यही टर्म आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही टर्म को ये प्लस, तो प्लस के वैल्यू में 1/4 माइनस 1/5 लिखिए, 4 इंटू 5 है। उसके बाद अगला जो टर्म है इसी तरीके से आप लिख लीजिए 1/n माइनस 1/n प्लस 1। इसे अगर आपस में माइनस करेंगे तो ये टर्म हमारा आ जाएगा। अब इसमें जो भी कैंसिल होता है उसे पहले कैंसिल कर लेंगे। कैसे देखते हैं। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल होता है, 1/3 से 1/3 कैंसिल हुआ, 1/4 से 1/4 कैंसिल हुआ, 1/5 अगला जो टर्म आता वो 1/5 ही आता, वो कैंसिल हो जाता। सेम इसी तरीके से इस 1/9 से इसके पहले का जो टर्म होता वो 1/9 ही होता, वो कैंसिल हो जाता। तो मेरे पास टर्म कौन बचे, यहां बचा मेरे पास 1 माइनस यहां लास्ट का जो टर्म बचा हुआ है वो बचा हुआ है 1/n प्लस 1। अब इसे क्या करेंगे आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा n प्लस 1 और एलसीएम का ये टर्म हमारे पास हो जाता है n प्लस 1 और माइनस में हो जाता है -1। तो 1 से 1 कैंसिल हुआ तो टोटल जो टर्म हुआ वो हो गया n/n प्लस 1। तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि अगर ये नंबर n नंबर तक है तो उसका आंसर आपको लिखना है तो लिख देना है n/n प्लस 1। आइए इस कॉन्सेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप पूरी तरीके से इसको सीख जाए। आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और वो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि 1/1 इंटू 2 और ये गया है मेरे पास 1/9 इंटू 10 के पास। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम क्या बताएं, तो इसका स्ट्रक्चर है कि अगर ये 1 से स्टार्ट है और ये नंबर्स उस फॉलो करता है उस कॉन्सेप्ट को तो इसका आप आंसर आएगा n इंटू n प्लस 1। ये आपका आंसर आएगा। तो देख लीजिए n किसको कहते हैं, तो n कहते हैं इस वाले नंबर को जो इसके पहले होता है, अर्थात ये n होता है और ये होता है n प्लस 1। तो अब यहां n चुन लीजिए,
n आपका है 9, तो आप लिख लेंगे 9 और उसके डिवीजन में लिखेंगे n+1 अर्थात 9+1 और टोटल ये वैल्यू हो जाएगा 9/10। बस इतना छोटा समय लगेगा आपको सॉल्व करने में। आइए इसमें अगर सेकेंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो कैसे होता है वो देख लेते हैं। सेकेंड टर्म हमारे पास है 1/2 प्लस 1/6 1/12, ऐसे करते करते 1/42 तक दिया गया है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो 1/2 जो है इस टर्म के लिए है, 1/6 जो इस टर्म के अनुसार लिखा गया है और 1/12 को ध्यान से देखिए इस टर्म के लिए लिखा गया है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इस लास्ट वाला टर्म अगर फॉलो हो जाता है तो इस लास्ट वाले टर्म को 2 फैक्टर बनाइए और ऐसा फैक्टर बनाइए जिसका अंतर हमेशा 1 हो। तो ये बना पाएंगे 6 × 7। तो इसमें जो n मिलता है उसको लिख लीजिए और उसके डिवीजन में लिखे n+1 अर्थात 6+1 और टोटल वैल्यू हो जाएगा 6/7। तो इस तरीके से काफी इजी आप आंसर क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला देखिए ये टर्म, तो ये टर्म हमारे पास जो थे प्लस में थे 2 क्वेश्चन, लेकिन थर्ड क्वेश्चन माइनस में आ गया। इसके फॉर्मेट को पहचानिए। तो इसके फॉर्मेट को अगर पहचानते हैं तो 1, अगर इस सारे टर्म से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहां बचता है 1/2, यहां हो जाता है माइनस कॉमन करने से 1/6 प्लस यहां से माइनस कॉमन किए तो होता है 1/12 और इस तरीके से ये आपके पास है +1/110 तक। अब इसे इजीली सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस, अगर यहां से यहां तक के सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए इसका फैक्टर क्या होगा 110 का, लेकिन फैक्टर कैसा बनाना है जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो इसके लिए हम बनाएंगे इसे 10 × 11 और n का मान मेरे को कितना मिलेगा 10। तो n का मान 10 मिला तो ये हो जाएगा 10 और बटा में हो जाएगा 11। अब 1 में से 10/11 जो है इसको माइनस कर लेंगे और माइनस आप बिल्कुल इजी करते हैं 11, ये 11 - 10 अर्थात टोटल आ जाएगा 1/11। तो इतना इजी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों इन क्वेश्चनों को भी समझते हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे और इसमें क्या गलती होने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। तो जब हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत यूज करेंगे कि यार n का वैल्यू मेरे पास 9 है तो 9 लिखेंगे और 9+1 करेंगे उसके बटा में और आंसर लिख देंगे 9/10। लेकिन ये आपका गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि ये जो नंबर है ये स्टार्टिंग में 1 से शुरू नहीं हुआ है, ये जो नंबर है 1/2 से शुरू हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों से थोड़ा सा सावधान जरूर रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो देखते हैं। तो आपके सामने देख लीजिए कि 1/2 × 3 जो है इसके हर में जो नंबर क्रॉस में दिए गए हैं कहीं इनके बीच का अंतर 1 तो नहीं है, अगर है तो ये आपको फॉर्मेट बताया गया है। तो आप करेंगे क्या, ये 1/2 - 1/3 जिस फॉर्मेट के तहत ये लिखा गया है उसको लिख लीजिए। अर्थात 1/2 से 1/3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। अगर आपको लगता हो कि नहीं आएगा तो करके देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल आ जाएगा। सेम अगले वाले टर्म को ऐसे ही, तो प्लस का टर्म है प्लस ले लिए और ये ले लेते हैं 1/3 - 1/4, इससे इसमें माइनस करेंगे ये टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट इस टर्म को देखें तो 1/4 - 1/5, सेम इसी तरीके से आगे भी टर्म हमारे पास आते जाएंगे और ये आएगा 1/9 - 1/10। अब क्या करते हैं, इसमें जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करते चले आते हैं। तो यहां का टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल, 1/4 से 1/4 कैंसिल, 1/5 से आगे आएगा 1/5 उसको कैंसिल कर दिए और अगला टर्म 1/9 से इसके पहले वाला 1/9 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास टर्म कौन कौन से बचे, तो मेरे पास यहां जो टर्म बचे ये बचे हुए हैं 1/2 माइनस यहां बचा हुआ है 1/10। अब क्या करेंगे, इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने का भी शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक पता है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी इसे कर सकते हैं। हम कर लेते हैं, तो नीचे वाले को गुना कर लेंगे तो 10 दूनी हो जाएगा 20 और ऊपर वाले को क्रॉस करके आपस में माइनस कर लेंगे। तो 10 एकम 10 और 10 में से 2 घटा तो बचा 8, कैंसिल कर देते हैं। 2 चौके और 5 चौके 20 अर्थात इसका राइट आंसर आ जाएगा 2/5। तो इतना भी आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना है, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था केवल आपको सिखाने के लिए।
उसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपका हम पूरी तरीके से एग्जामिनेशन वैल्यू का टाइम बचा सके। इसको देखते हैं 1/20, 1/30 और इसी तरीके से आपके 1/72 तक दिया गया है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे करके देखते हैं। तो आप इस 20 का फैक्टर बनाइए, फैक्टर ऐसा बनाइए जिसके बीच का अंतर आपको 1 मिल जाए। तो ये मिलेगा 4 गुने 5। इसी तरीके से 30 का फैक्टर बनाइए तो 5 गुने 6, 42 का फैक्टर बनाइए तो ये मिला 6 गुने 7। मतलब सारे फैक्टर मिलते जाते हैं। और इस लास्ट वाले का भी फैक्टर बना के देखिए कहीं मिलता है या नहीं। तो 72 है तो यह हो जाएगा 8 9 72। अब आपको क्या करना है, यहां से ले लेना है स्टार्टिंग की संख्या अर्थात 1/4 और इसमें माइनस कर देना है इसके लास्ट वाली संख्या को। बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है। तो लास्ट में 1/9 अर्थात 1/9। अब इसे सॉल्व कर लीजिए और एग्जामिनेशन का टाइम बिल्कुल इजीली बचा लीजिए। सॉल्व करके देखते हैं। तो 9 4 को गुना कर लीजिए 36, यहां से 9 यहां से 4 तो 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 में से 4 घटा तो बचा 5 और यही होगा 5/36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसे अगर आप एग्जामिनेशन में करते हैं तो आप जल्दी से आंसर बता सकते हैं। आइए कुछ और इस पर स्पेशल क्वेश्चन होते हैं उसको देखते हैं, उसमें क्या हमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। आइए दोस्तों इसे स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चन भी देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें देखिए तो है 2/15 प्लस 2/35 और इसी तरीके से 2/99 तक। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि 15 का फैक्टर बनाएंगे 2 अंकों का और 2 अंकों के फैक्टर ऐसे चुनेंगे जिसके बीच का अंतर आपको 2 मिल जाए, क्योंकि अंश में आपको 2 दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे 15 के लिए हम चुनेंगे 3 गुने 5। आगे देख लीजिए क्या इस फॉर्मेट को आगे के पद आगे के टर्म फॉलो करते हैं। 35 2 अंक का फैक्टर बनाइए जिसके बीच का अंतर होना चाहिए 2। तो आपको मिलेगा 5 गुने 7, 5 और 7 को गुना करेंगे 35। इसी तरीके से आगे के टर्म देख लीजिए अगर है ऐसे तो ये बिल्कुल आप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखने के लिए 2 नहीं लिखेंगे बल्कि 1/3 माइनस 1/5। अगर इतना करेंगे तो आपका 2/15 आ जाएगा। ये एकदम फॉर्मेट पर बैठाया हुआ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलता है। अब इसी तरीके से प्लस इसको फॉर्मेट में 1/5 माइनस 1/7 ऐसे लिख लीजिए। 2 ये जो है तो इसका फैक्टर हमें क्या मिला था 7 और 9 तो ये लिख लीजिए 1/7 माइनस 1/9। सेम इसी तरीके से इसका फैक्टर देखेंगे तो 9 और 11 मिलेगा आपको। तो इसके लिख लीजिए 1/9 माइनस 1/11। अब कैंसिल कर लीजिए 1/5 कैंसिल हुआ, 1/7 से 1/7, 1/9 से 1/9 आपका कैंसिल हुआ और बचा टर्म कौन सा, तो 1/3 बचा और लास्ट का टर्म बचा है माइनस 1/11। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अभी सॉल्व करने का तरीका बताए थे 11 और 3 गुना कीजिए 13, 11 एक में 11 और 3 एक में 3, 11 में से 3 को घटा लीजिए तो आपको मिलते हैं 8 और यही होता है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है और इसमें क्या कमी आपको मिलेगी। तो ये देखिए 1/15, 1/35 मतलब नंबर तो सेम टू सेम वही है, देख सकते हैं यहां से, लेकिन अंश के जो टर्म है वो 1 दे दिया गया है, 2 इस बार नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों का फैक्टर तो हम कर लेंगे, लेकिन फैक्टर करने के बाद ये जो डिफरेंट में अंतर हम लिख रहे हैं ये आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन का एक रामबाण इलाज है कि 1/2 से सब में गुना कर लीजिए। तो 1/2 से गुना कीजिएगा तो सब में 2 से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई इस प्रकार से आप कर लेंगे। अर्थात छोटा सा टेक्निक अगर आप यूज करते हैं तो एग्जामिनेशन के ऐसे क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो ये मेरे पास 1/2 है और इसके बाद यहां के जो टर्म है इसे इजी सॉल्व करेंगे। अब 2/15 सेम इस कंडीशन पर है तो इसका जो टर्म है तो स्टार्टिंग का टर्म मेरे पास क्या आएगा, तो 15 का 2 फैक्टर बनाइए 3 × 5 मिलेगा और इसको लिख लीजिए 1/3। अब बीच के टर्म आप कैंसिल हो जाते जैसे यहां देख चुके।
लास्ट के टर्म से ले लीजिए, लास्ट का टर्म 143 है, इसका फैक्टर कीजिए तो इसका फैक्टर मिलेगा 11 इंटू 38। याद रहे कि दो उसके बीच का अंतर होना ही चाहिए, और यहां से हम लेंगे लास्ट का टर्म अर्थात -1/13। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 इंटू, अब ये आप सॉल्व करते हैं तो नीचे से नीचे वाले का क्रॉस होता है, 13 × 39, 13 एकम 13 और 3 एकम 3, मतलब ऊपर मिल जाते हैं आपको 10। अब 1/2 से 10/39 को कैंसिल कर लीजिए, तो ये 2 से अगर 10 को कैंसिल करते हैं तो ये 5 बार में कैंसिल होता है, अर्थात ये आ जाता है 5/39। तो इतना इजी, आप आसानी से इस सीरीज वाले क्वेश्चनों को भी इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। इस वीडियो में कोई भी परेशानी अगर आपको हुआ तो उसका कंप्लेन आप कमेंट बॉक्स में आराम से कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।